पड़े रहने दो, क्योंकि तुम्हारी माला जपते 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 वो मन का इतना राम में रम गया, इतना हरि विठल में रम गया, इतना शिव में रम गया कि वो मन का सिद्ध हो गया। और इतना सिद्ध हो गया कि वो मन का टूटने के बाद भी टूटा हुआ नहीं है, वो सिद्ध की सिद्ध है। किसी भी देवता की मूर्ति टूट जाती है तो खंडित कहलाती है। राम जी की मूर्ति टूट गई, खंडित कहलाएगी। भगवान कृष्ण की मूर्ति टूट गई, खंडित कहलाएगी। दत्त की मूर्ति टूट गई, खंडित कहलाएगी। जिस देवता की मूर्ति है जरा सी भी टूट गई तो खंडित कहलाती है। पर केवल एक शंकर जी का शिवलिंग ऐसा होता है जो टूट भी जाता है तो खंडित नहीं कहलाता, अखंड कहलाता है। तुम्हारे घर में अगर शंकर का शिवलिंग है, वो टूट भी गया, आप सियोर का कंकर उठा कर लिया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। आप शंकर नर्मदा का कंकर उठा के लिया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। तुम्हारे घर में जो शिवलिंग है वो टूट गया, खंडित हो गया, वो खंडित नहीं माना जा सकता, उसको खंडित नहीं कर सकते। उसके 4 टुकड़े भी हो गए तो वो सहस्त्र कहलाएगा, उसके टुकड़े टुकड़े भी हो गए तो सहस्त्र शिवलिंग कहलाएगा, सहस्त्र लिंग कहलाएगा, वो खंडित नहीं कहला सकता। हमसे लोग बात करते हैं, गुरुजी हमारे गांव में एक बहुत पुराना शिवलिंग है, वो खंडित हो गया, तो उस शिवलिंग का हम क्या करें? हमने कहा फोटो भेजो जरा शिवलिंग का। अब उन्होंने फोटो भेजा शिवलिंग का, और फोटो भेजा तो फोटो आया। फिर हमने आश्रम पर जब फोटो आया कुबेरेश्वर धाम पर, तो ऑफिस के उस व्हाट्सएप पर हमने देखा, चेक करा, तो हमने कहा शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता। शंकर के शिवलिंग के अगर बारीक बारीक टुकड़े टुकड़े भी हो जाए, कण कण भी अलग हो जाए, तो भी वो शिवलिंग ही कहलाता है। कभी जाना कुल्लू मनाली में बिजली महादेव है, कभी मौका लगे तो बिजली महादेव का दर्शन करने जाना। आसमान में जो बिजली चमकती है वो बिजली महादेव पर गिरती है, उसका नाम बिजली महादेव है। बिजली महादेव पर गिरती है तो महादेव के शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, इतने टुकड़े होते हैं कि उसको बारीक बारीक टुकड़ों को वापिस जोड़ना पड़ता है। शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, बिजली महादेव पर बिजली गिरती है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जब टुकड़े टुकड़े हो गए तब एक परिवार में, उसके परिवार में कोई विकलांग है, वो विकलांग ऊपर जाता है, उसके घर में कोई ना कोई विकलांग जरूर होता है, वो सब दूर से माखन मंगकर ऊपर जाता है, बिजली महादेव के टुकड़े टुकड़े इकट्ठे करता है, मक्खन से उसको जोड़ देता है, जोड़कर 1 लोटा जल समर्पित करता है। फिर हाथी के पांव से भी तोड़वाओ तो वो महादेव नहीं टूटते हैं, उसको बिजली महादेव कहते हैं। बिजली महादेव जिनके टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ जाते हैं। शंकर भगवान कभी खंडित नहीं होते, कभी खंडित नहीं है, अखंड है, अखंड। आपके घर में कोई शिवलिंग है, वो खंडित हो गया, आप उसे खंडित मत मानना, उसकी सेवा करो, पूजन करो, आराधना करो, फल देगा। रुद्राक्ष खंडित हो गया, उसे खंडित मत मानना, रुद्राक्ष कभी खंडित नहीं होता। 2 टुकड़े भी हो गए तो समझ लेना कि गौरी और शंकर हो गए, 4 टुकड़े भी हो गए तो समझ लेना गौरी शंकर कार्तिक और गणेश हो गए, उसके 6 टुकड़े भी हो गए तो समझ लेना कि जया विशारा शामली वाली दौतली और देव, ये 5 कन्या भी उनके साथ आ गई। उस रुद्राक्ष के टुकड़े टुकड़े भी हो जाए तो वो मान्य है। सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर जो रुद्राक्ष मिलता है उसमें अगर थोड़ा सा भी रुद्राक्ष, कई माताएं कहती है ये खंडित है। अब उनको समझाने वाला कौन समझाए, ये तो खंडित है भैया, उनको दूसरा दे दो। उनको समझना चाहिए रुद्राक्ष शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता, वो अखंड है, सबके जाने की कथा है। राम जी के बैकुंठ जाने की कथा है, कृष्ण भगवान के जाने की कथा है, सारे देवताओं के जाने की कथा है। आपने कभी शंकर जी के जाने की कथा सुनी क्या, कि शिव जी इस पृथ्वी को छोड़ के चले गए? नहीं, अखंड।